अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ओमकार बेटा तुम अभी भी बच्चे ही हो। मर्द औरत का त्रय चित्र नहीं समझता, लेकिन औरत औरत की दुश्मन होती है और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है उसकी जलन। और राधिया के लिए तो इस वक्त ये बिल्कुल वाजिब है। वैसे इसमें इसकी कोई गलती भी नहीं है। कोई भी पत्नी अपने पति की प्रेमिका को एक छत के नीचे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इसका ये बर्ताव तो लाजमी है। दादी ये क्या बोल रही हैं आप? क्यों, कुछ गलत कह रहे हैं हम प्रथम? तुम और निहारिका एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। निहारिका उससे ज्यादा सुंदर, पढ़ी लिखी और कामयाब है। ये तो बात सच है ना? ऐसे में इस राधिया को यही लगता है कि इसको अपनी कमियां ज्यादा नजर आती हैं, इसलिए इसने सोचा कि ये कामयाब तो हो नहीं सकती, उतनी ऊपर तो जा नहीं सकती, तो जो ऊपर है उसे ही नीचे खींच लेती हूँ ताकि ये किसी की नजर में कम ना लगे। क्यों, सही बात है ना? नहीं दादी, हमारे मन में कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया और ना कभी आ सकता है। हम सच कह रहे हैं, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। दादी भोलेनाथ की कसम। लेकिन राधिया, तुम्हारी हरकतें तो कुछ और ही बता रही है। मुंह में राम और बगल में छुरी, उस चीज का ना परफेक्ट एग्जाम्पल हो तुम। प्लीज राधिया, पास्ट को लेके फ्यूचर को बर्बाद मत करो, खराब मत करो। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मेरा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और मैं तुम्हारी ऐसी जलन वाली हरकतों की वजह से अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकती। सो प्लीज प्लीज ऐसी चीप हरकतें करना बंद करो। निहारिका माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए। तुम सच कह रहे हैं, हम आपसे नहीं चलते और हम भला अपने परिवार के साथ और आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? प्लीज आप दोनों बस कीजिए। आप सब इस बात को किसी और ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। नहीं 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 प्रथम, हम बात को उसी दिशा में ले जा रहे हैं जिस बीज से ये बात उगी है। अच्छा ये बताओ, उस दिन कमरे में सांप आया, कौन लाया? ये राधिया। और फिर अचानक चाबी खो गई और फिर लड्डू में अचानक मिल गई, तो फिर लड्डू कौन बना रहा था? ये राधिया। और फिर उस दिन रात में जब तुम लोग साथ में थोड़ी देर काम करने के लिए क्या बैठे, बार बार परेशान करने कौन आता रहा? ये राधिया। ऐसे में तो कोई बेवकूफ भी समझ जाएगा कि इसकी वजह क्या है। कि सीधी सीधी बात है, राधिया निहारिका से अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है, इसको जलन हो रही है, जलन। प्रथम से प्लीज हमारे यकीन कीजिए, हमें निहारिका मैम से कोई जलन नहीं है। हम आप दोनों के अतीत की दिल से इज्जत करते हैं, लेकिन जलन ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते। प्लीज हमारा भरोसा कीजिए। ये मगरमच्छी आंसू बहाना बंद करो और सीधे सीधे बताओ चाबी कहाँ है? कहाँ छुपाई चाबी? देखा, दिखाओ कहाँ है? कहाँ छुपाई है? बता कहाँ छुपाई चाबी? रहने दीजिए ना दादी। राधिया की वजह से मेरा जो नुकसान होना था वो हो चुका है, लेकिन मैं इन दोनों के रिश्ते के बीच किसी प्रॉब्लम की वजह नहीं बनना चाहती हूँ। और राधिया, तुम अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम हो रही है तो साफ साफ बता दो ना, मैं चली जाऊंगी। लेकिन प्लीज ऐसी चीप गेम्स खेलना बंद कर दो। अरे बस कीजिए आप दोनों। आप लोग मुद्दे पे रहने के बजाय राधिया के पीछे पड़ गए। आप लोग शायद ये भूल रहे हैं कि ये चाबी सही नहीं है। अगर ये चाबी असली नहीं है
तो इसका मतलब है कि तिजोरी की चाबी अभी भी मिसिंग है। आखिर तिजोरी की चाबी है कहाँ? कहाँ होगी? इस राध्या के पास होगी और कहीं नहीं। भोलेनाथ की कसम खाकर कहते हैं, हमें सच में नहीं पता चाबी कहाँ पर है। अरे छोटी सी चाबी है, भगवान ना करे किसी गलत हाथों में पड़ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। माँ बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए राध्या पे इल्जाम लगाने से अच्छा हमें वो चाबी ढूंढनी चाहिए। और मेरे पास एक बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है वो चाबी ढूंढने के लिए। मैं भी लेकर आता हूँ। क्या पता। देख लिया, सब लोग तुम्हारी वजह से कितना परेशान है। अरे भले ही तुमने चाबी ली ना हो, पर खोई तो तुम ही ने है। निहारिका, निहारिका बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा से हम बात करेंगे, चिंता मत करो। लड्डू में असली चाबी डाली थी ना, फिर ये नकली कहाँ से आ गई? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा दादी। कहाँ है असली चाबी?